अब क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके दूसरे भाग में लिखा है, किसी नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में एक नहर और एक टीवी टावर की बात कही जा रही है। यहाँ हमें नहर की चौड़ाई और उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस मामले को हम फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जिस नहर की बात की जा रही है, मान लेते हैं ये नहर इस तरीके से है। ठीक, इस तरीके से एक नहर है, छोटा सा बनाते हैं, एक नहर है। ठीक, अब ये नहर है तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या चीज़, इसे मान लेंगे बी, और इसे मान लेंगे क्या चीज़, ओ मान लेते हैं। ठीक, तो ओ भी एक नहर है। ठीक, इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डी मान लेते हैं। ठीक, नहर की चौड़ाई। ठीक, अब इस नहर के एक किनारे पर यानी एक तट पर एक टीवी टावर है, तो इधर मान लेते हैं ना, इस तरीके से मान लेंगे कि एक टीवी टावर है। ठीक, सीधा ऊर्ध्वाधर खड़ा है टीवी टावर। ठीक, और ये बी बिंदु हो गया, और इसे मान लेंगे क्या चीज़, ए बिंदु मान लेंगे। ठीक, तो नहर के एक तट पर ये ए बी एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। ठीक, तो इसकी भी ऊंचाई हमें बतानी है, तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, एच हो जाएगी। ठीक, तो ए बी एक टावर हो गया, टीवी टावर, और बी ओ नहर। ठीक, अब बताया जा रहा है कि इस नहर के दूसरे तट के किसी बिंदु पर इस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। यानी इस के शिखर को हम इस बिंदु से यानी तट नहर के दूसरे तट पर किसी बिंदु से मिला देते हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण है, ये है 60 डिग्री का। ठीक, फिर बताया जा रहा है कि इस बिंदु से कुछ दूरी पर एक मीनार है। ठीक ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं मीनार है, और इस बिंदु से इसके पाद को जोड़ने वाली एक रेखा है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से, तो इस रेखा पर कौन से रेखा पर, इस बिंदु को और इस मीनार के पाद को मिलाने वाली जो रेखा है, उस बिंदु पर एक और बिंदु है। ठीक, तो इस प्रकार से एक बिंदु है, इस बिंदु को हम सी बिंदु मान लेते हैं। ठीक, और ये जो बिंदु है, जिस बिंदु पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, उस बिंदु से यह बिंदु 20 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो कितनी है, 20 मीटर बताई जा रही है। ठीक, 20 मीटर बताई जा रही है। ठीक ना, तो 20 मीटर की दूरी पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर इस तट के है ना, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है सी। इस बिंदु पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। यानी इसे हम इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक, तो ये जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण, इसके शिखर का इस बिंदु पर जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। ठीक, तो ध्यान रहे यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। तो इस प्रकार से पूरे कथन को हम फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक ना, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर नहर यानी बी ओ की लंबाई, चौड़ाई जिसको कहेंगे चौड़ाई, और इस टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पर नहर की चौड़ाई भी अज्ञात है और टीवी टावर की ऊंचाई भी अज्ञात है, तो दोनों को कंसीडर कर लेंगे। लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई बराबर एच, और नहर की चौड़ाई मान लेंगे क्या चीज़, डी मान लेंगे। ठीक, तो ये डी नहर की चौड़ाई और एच यहाँ पर क्या है, टावर की ऊंचाई है। ठीक, तो यहाँ दोनों को फाइंड करने के लिए त्रिकोणमितीय कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके आधार पर इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक ना, त्रिकोणमितीय यानी त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए समकोण त्रिभुज चाहिए, तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, इसीलिए ए बी ओ और दूसरा ए बी सी, ये दो समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो क्या करेंगे, हाँ, पहले त्रिभुज से चलते हैं, किससे, ए बी ओ से। तो लिखेंगे अब, है ना, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में इस एंगल के लिए ये लंब है और ये आधार है। ठीक ना, तो क्या कर सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर में ए बी और बट्टे में ओ बी, इस तरीके से लिख सकते हैं।
यहाँ tan 60 डिग्री के लिए जो हम वैल्यू रखेंगे वो √3 होगा, और ए बी जो है h है तो h, और ओ बी जो है वो है d, ठीक है, तो d रख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, h चाहिए, तो h बराबर करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक, इधर स्पेस है, इधर लिख लेते हैं। तो एक तरफ क्या हो जाएगा h, है ना, हाँ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ h और दूसरी तरफ √3 गुने d, है ना, √3 और गुने में d, तो h बराबर √3 गुने d हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर हमें h चाहिए तो d का वैल्यू भी मालूम होना चाहिए, है ना, तो d कैसे पता चलेगा, d, तो अब आगे दूसरे त्रिभुज को फॉलो करेंगे, ठीक ना। तो दूसरे त्रिभुज को तो दूसरा त्रिभुज कौन है, ए बी सी, और इसमें इस एंगल को यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इस एंगल के लिए लंब है, और यहाँ से यहाँ तक बी सी इसका क्या है, आधार है, ठीक, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर ए बी और बट्टे में बी सी, इस तरीके से, है ना, या ये 1/√3 बराबर में ए बी जो कि h है, और बी सी रहने देते हैं, बी सी को इस तरीके से, बी सी, ठीक है, बी सी, ये 13 नहीं है, बी है, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर एक तरफ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से, तो √3h हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर √3 गुने h, है ना। अब यहाँ पर इस बी सी को अगर हम देखें तो दो भाग में लिख सकते हैं, बी सी को लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, बी सी यहाँ पर बी सी दो भाग में है, ओ बी और ओ सी के बराबर है, तो लिख सकते हैं इसके बदले में ओ बी और प्लस ओ सी, जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा √3 के बराबर, ठीक ना, √3 के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे √3h, है ना। यहाँ पर ओ बी का वैल्यू कितना है, डी है, ओ बी का वैल्यू है डी, और ओ सी का जो वैल्यू है वो 20 मीटर है, 20 मीटर बराबर में √3h। अब क्या करना है कि यहाँ पर h का वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है, ये √3 इंटू डी है, तो क्या करेंगे h के बदले में वहाँ से इसका वैल्यू रख देंगे, तो d को रहने देंगे, ठीक ना, d को, और प्लस 20 मीटर बराबर में √3 है, और h के बदले में यहाँ से क्या रखेंगे, √3 इंटू डी रखेंगे, ठीक, तो d प्लस 20 मीटर बराबर में √3 गुने √3 यानी 3d हो जाएगा। अब इस d को उस पक्ष में ले जाएंगे, ये ज़्यादा है, और इसे भी उधर ही ले जाएंगे, तो इधर क्या रह गया 20 मीटर, और उधर हो गया 3d और माइनस d, ठीक, तो या 20 मीटर बराबर में 2d आ जाएगा, ठीक। अब इस 20 मीटर, अब यहाँ पर 2 गुने d है, तो d चाहिए, तो 2 को हटाएंगे 2 से भाग करके दोनों तरफ, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, और 10 मतलब ये कैंसिल होगा, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, या एक तरफ हो गया 10 मीटर और दूसरी तरफ d, तो हो गया d, यानी d का वैल्यू जो हो गया 10 मीटर के बराबर हो गया, है ना, d यहाँ पर 10 मीटर है, तो d क्या है, नहर की चौड़ाई है ना, नहर की चौड़ाई d है, और d बराबर 10 मीटर है, तो इसीलिए नहर की चौड़ाई क्या होगी 10 मीटर लिखेंगे, अतः नहर की चौड़ाई कितना 10 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं बराबर में 10 मीटर, ठीक। और अब क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई चाहिए, तो टावर की ऊंचाई को क्या माना गया है h, तो h फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं h है, तो h बराबर में क्या रख सकते हैं, h बराबर में हम देख रहे हैं √3d है ना, तो अगर h चाहिए तो d का वैल्यू रख सकते हैं, लिखेंगे चूँकि h बराबर √3d है ना, और d का वैल्यू ये रहा 10 मीटर, है ना, या h बराबर √3 है और d के जगह पर 10 मीटर है, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर हो गया 10 √3 मीटर, ठीक, तो h बराबर 10 √3 मीटर, और h क्या है ना, टावर की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई कितनी, यहाँ लिख लेते हैं बराबर 10 √3 मीटर, ठीक। तो आंसर हो गया क्या चीज़, एक आंसर हो गया 10 मीटर नहर की चौड़ाई, और दूसरा आंसर हो गया 10 √3 मीटर टावर की ऊंचाई, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम
क्वेश्चन नंबर 34 के दूसरे भाग को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप इतना नोट करें।